हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे 1 से लेकर जो है 50 तक के क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के हमारे इस चैनल पर जो है अदर वीडियोज़ में हमने पिछली वीडियोज़ में पूरा कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम 51 से लेकर आगे के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आपने पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी, जहां जाकर आप 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, 51 से लेकर हम शुरू करते हैं और आपको सभी आपके हिंदी और आपका विज्ञान और आपके जो है गणित का भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, अभ्यास प्रश्न बैंक का। तो उनकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां जाकर आप उनके भी सॉल्यूशन जो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं 51 से लेकर आगे के क्वेश्चन के सभी आंसर। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम। तो देखिए 51वां क्वेश्चन आपका सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु देखिए सन 1876 में की गई। तो देखिए 51 का जो आपको बच्चों आंसर लिखना है वो आपका हो जाएगा सी वाला 19 वर्ष, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आपका 52वां है कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो 52वें का उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला भू राजस्व का निर्धारण। इसके बाद 53वां है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था। तो इसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है 53वें का, वो आपका होगा बी वाला राजा राम मोहन राय, ये इसका सही उत्तर आपको बी वाला टिक कर देना है। इसके बाद आपका देखिए 54वां क्वेश्चन है कि खालिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो देखिए 54वें का आपका जो सही उत्तर होगा आपका ए वाला होगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन। इसके बाद 55वां है किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन अल्पाहार प्रदान किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा बच्चों बी वाला, मतलब मध्याह्न भोजन योजना। बी वाला आप देखिए स्कूलों में जो आपको खाना मिलता है वो आपको मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। इसके बाद 56वां पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है तो कौन सी है। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है, ये आपका हो जाएगा नीफे जो इसे कहा जाता है उसको सबसे ऊपरी परत को। इसके बाद आगे है बच्चों आपका देखिए 57वां क्वेश्चन है कि जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला वर्षा। इसके बाद आपका आगे है यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है 58वें का, वो हो जाएगा बी वाला बढ़ेगी। बी वाला ऑप्शन इसको आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 59वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है। तो देखिए साप्ताहिक बाजार की विशेषता आपको बोले गई है तो यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 60वां क्वेश्चन है कि बाल स्तूपों का निर्माण किससे होता है। तो देखिए 60वें क्वेश्चन का सही उत्तर आपको लिखना है बी वाला, मतलब हवा। इसके बाद आपका 61वां है दी गए यंत्र को देखिए यह क्या दर्शाता है। ये यंत्र आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है, यह क्या दर्शाता है आपसे पूछा गया है। तो 61वें का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपको लिखना है सी वाला पवन की दिशा। जी हाँ बच्चों, पवन की दिशा का ये यंत्र है, इसी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 62वां क्वेश्चन है कि परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्य कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 62वें का उत्तर आपको लिखना है सी वाला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका 63वां है कि संघवाद संसदीय व्यवस्था शक्ति का पृथक्करण मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता विशेषता है। तो देखिए 63वें का उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला भारतीय संविधान की। इसके बाद आपका आगे है कि 64वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान कीजिए। आपको यहाँ चित्र दिया हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा जो है किसका चित्र है आपको बताना है। तो 64वें का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका ज्वालामुखी। आपने ज्वालामुखी यदि टीवी में या फिर कहीं अलग देखा होगा तो आपको देखिए इस प्रकार का ज्वालामुखी जो फटता है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों आपका 65वां क्वेश्चन है कि निम्न युग को सुमेल करके सही उत्तर चुनिए। आपको सही जोड़ी यहाँ पर मिलाने को कहा गया है, इसका ऑप्शन आपको चुनना है। तो देखिए 65वें का उत्तर आपका हो जाएगा ये वाला, पहले का है, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। इसके बाद आपका आगे है देखिए 66वां क्वेश्चन की नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। आपको यहाँ मानचित्र दिया हुआ है और आपको यहाँ बोला गया छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत उगाई जाती है। आपको छायांकित क्षेत्र में इस साइड जहाँ आपको ब्लैक शेडो दिख रहा है उस पर आपको छायांकित फसल में जो सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है इसमें आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चावल। जी हाँ बच्चों, इसमें चावल आपको लिख देना है, सी वाला ऑप्शन इसका चावल धान इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा।
इसके बाद आपका देखिए 67वां क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए आप तत्काल क्या करेंगे। तो उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। इसके बाद आगे बच्चों आपका देखिए 68वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से उपनिवेशी शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग निम्नीकरण के क्या कारण थे। तो देखिए 68 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी आपको लिखना है, ABC पूरा उसमें हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन इसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 69वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 अंश N अक्षांश से 10 अंश S साउथ अक्षांश से के बीच दर्शाया गया है। तो आप यहाँ चित्र देख सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर आपको लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 76वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ। तो 70वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा डी वाला, सती प्रथा का अंत। इसके बाद आपका आगे है देखिए 71वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए। आपको यहाँ नदी इस प्रकार दी हुई है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो सकता है बच्चों 71वें का आपको लिखना है डी वाला, नदी विसर्प। इस तरीके से आपको विसर्प की तरह, सांप की तरह दिखाई दे रही है, तो डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 72वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था। तो 72वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेह है। इसके बाद आपका आगे है 73वां क्वेश्चन की लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है, इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो देखिए 10 वर्ष का बच्चा है जो काम कर रहा है, तो कौन से अधिकार का हनन होता है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 74वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो उसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, पंचशील। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे आपका 75वां क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं। तो 75वें का उत्तर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। ये 75वें का आंसर आपको ए लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए 76वां है, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है। तो 76वें का उत्तर आपका हो जाएगा ए, रेलवे, ये जो है सरकार द्वारा दी जाती है। इसके बाद बच्चों आपको आगे लिखना है, तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए आपका 77वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, कौन सी संस्था यह अनुमति देने में सक्षम है। तो कौन सी संस्था आपकी जो है अनुमति देने में सक्षम है, तो इसमें लिखना है राज्य और केंद्र सरकार दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं आपका 78वां क्वेश्चन है कि यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। आपको ये मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से देखना है। और इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में चित्तौड़ और अजमेर कहाँ स्थित है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपको लिखना है डी वाला, मतलब राजस्थान जो है अजमेर और आपका चित्तौड़, आमेर और आपका जो चित्तौड़ है वो राजस्थान में आपका स्थित है। तो डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 79 क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, कि अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। इसके बाद 80 क्वेश्चन है, अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था। तो कौन सा आंदोलन इसके लिए चलाया गया था, तो इसमें हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन, डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 81वां क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो देखिए 81वें का आपको आंसर लिखना है, वो आपका हो जाएगा ए वाला, मैडम भिकाजी कामा, ए वाला ऑप्शन आपको इसमें टिक करना है। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए 82वां क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसमें प्रमुख उद्देश्य आपका था नमक कानून का भंग करना। इसके बाद आपका देखिए 83वां है, रॉलेट एक्ट लागू करने का उद्देश्य था। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है सी वाला, राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना। इसके बाद बच्चों आपका 84वां क्वेश्चन है कि अधिकांश विनाशकारी भूकंपों का मुख्य कारण होता है। तो क्या होता है इसका मुख्य कारण आपको बताना है। तो इसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है सी वाला, पृथ्वी की प्लेटों का टकराव। इसके बाद 85वां है, खुदाई के दौरान चट्टानों में जानवरों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, इससे किस चट्टान का पता चलता है। तो देखिए आपको 85वें क्वेश्चन में जो उत्तर लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा औषधि। इसके बाद आपका 86वां है, यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो आपके खेत में किस चीज़ की कमी है।
तो इसका उत्तर आपका लिखना है 86वें का, ये आपका हो जाएगा बी वाला ह्यूमस, बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 87वां क्वेश्चन है कि जन साक्षरता कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है। तो देखिए 27वें क्वेश्चन का आंसर आपको लगेगा 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर के लिए। इसके बाद आपका 88वां द्वीपीय महाद्वीप है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 89 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। तो देखिए 89 का जो उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला सदस्य राष्ट्रों के मध्य विवाद। इसके बाद आपका 90वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सामाजिक समस्या नहीं है। तो बच्चों उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला महिला रोजगार, सी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 91वां क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। आपको यहाँ देख सकते हैं आपको सही जोड़ी यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए इसमें सही जोड़ी आपको बनानी है, तो आपका 91 का जो राइट आंसर होगा वो आपको लिखना है बच्चों डी वाला, मीन्स आप पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी आपको टिक करना है यहाँ पर इस प्रकार। इसके बाद आपका देखिए 92वां क्वेश्चन है म्यांमार भारत की किस सीमा पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्वी सीमा, ये आपको सही उत्तर इसका लिखना है। इसके बाद 93 है यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र है। तो इसका 93 का ऑप्शन आपको बी करना है स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा क्षेत्र में। इसके बाद आपका देखिए 94वां क्वेश्चन है बच्चों की 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रेखा किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतुएं होगी। तो 94 का उत्तर आपको लिखना है सी वाला भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म, इसका सही उत्तर आपका होगा। उसके बाद आपका 95वां क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित समोच्च रेखाएं किस धरातली आकार को प्रदर्शित करेगी। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर होगा 95 का वो आपको लिखना है बी वाला, मीन्स शंक्वाकार पहाड़ी, ये आपको चित्र के माध्यम से बताना है, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 96वां क्वेश्चन है कि कृषि में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो उसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है ए और बी दोनों सही, ये आपका जो सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका आगे है, तो देखिए आपको 97वां क्वेश्चन है कि किसी उद्योग के अवयव होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पूंजी, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम, ये ए वाला इसमें जो आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आपका 98वां किस व्यवस्था के चलते किसानों पर का भूमि पर अधिकार नहीं था। तो 98 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको लिखना है मालवाड़ी, बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। इसके बाद आपका देखिए 99वां क्वेश्चन है बच्चों की इस्लाम का संबंध पैगंबर मोहम्मद से है, उसी प्रकार ईसाई धर्म का संबंध है। तो ईसाई धर्म का संबंध किससे है। तो ये आपको लिखना है ईसा मसीह, ए वाला ऑप्शन इसको आपको टिक करना है, ए वाला ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 100 है आपके शहर में लगातार 2 वर्षों से बारिश औसत से कम हो रही है, जिसका प्रभाव पानी की उपलब्धता पर हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 100 का उस उत्तर आप बच्चों आपको लिखना है डायरेक्ट सी वाला, शहर के जल स्रोतों का गहरीकरण एवं वृक्षारोपण पर बल देंगे। इस तरीके से आपको 100 का सी वाला ऑप्शन टिक करना है। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 51 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर देखें, और साथ ही 100 के बाद के आप 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन आगे की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ क्लिक कर आप 101 से लेकर 150 के क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना ताकि सभी अभ्यास प्रश्न बैंक के आंसर आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।